तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। किताब द आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस बाय मनजीत कौर। ये किताब शुरू से ही तुम्हें एक बहुत ही हल्का, शांत और सुकून देने वाला एहसास कराती है। मनजीत कौर इस किताब में बताती है कि माइंडफुलनेस कोई बड़ी या कठिन चीज नहीं है। ये बस वो कला है जिसमें तुम अपनी इसी पल की जिंदगी को सच में जीते हो। वो बताती है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम या तो अतीत में अटके रहते हैं या भविष्य की फिक्र में जलते रहते हैं, और इसी चक्कर में हम अपने आज को बिल्कुल मिस कर देते हैं। माइंडफुलनेस तुम्हें वापस साथ लेकर आती है उसी जगह, उसी पल में जहां तुम्हारी जिंदगी असल में चल रही होती है। लेखिका का पूरा अंदाज बहुत नरम, बहुत मानवीय है। ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा हो और धीरे धीरे चाय के साथ तुम्हें समझा रहा हो कि जिंदगी को थोड़ी रफ्तार कम करके भी खूबसूरती से जिया जा सकता है। किताब में वो कहती है कि माइंडफुलनेस का मतलब बस इतना है कि तुम जो कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता के साथ करो, चाहे वो खाना खाना हो, चलना हो, सांस लेना हो या किसी से बात करना हो। और जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारे अंदर एक ऐसा शांत आत्मविश्वास आता है जो किसी भी हालात में तुम्हें मजबूत बनाए रखता है। अब शुरू करते हैं चैप्टर 1 की कहानी, जब दिमाग थक जाता है पर तुम नहीं रुकते। चैप्टर की शुरुआत ऐसे होती है कि लेखिका तुम्हें एक रोजमर्रा का सीन दिखाती है जो हर किसी की जिंदगी में चलता है। वो कहती है कि कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि तुम सब कुछ कर रहे हो, सब मैनेज कर रहे हो, पर फिर भी दिमाग के अंदर एक लगातार कोलाहल चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य शोर तुम्हें कभी आराम नहीं करने देता और तुम हमेशा थोड़े से तनाव में ही रहते हो। तुम सुबह उठते ही फोन चेक करते हो, फिर घर, काम, लोग, टास्क, हर तरफ भारीपन होता है। तुम्हारा दिमाग हर वक्त दौड़ता रहता है, पर तुम खुद 1 इंच भी आगे बढ़ा हुआ महसूस नहीं करते। लेखिका कहती है कि यही वो वजह है जिसके कारण आज की पीढ़ी इतनी परेशान और मेंटली एग्जॉस्टेड रहती है। वो बताती है कि हम लोग सोचते हैं कि हम थकान महसूस करते हैं क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, जबकि सच ये है कि थकान का कारण वो लाखों अनचाहे विचार होते हैं जो दिन भर हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। ये चैप्टर तुम्हें ये समझाता है कि माइंडफुलनेस असल में इसी लगातार भागते हुए दिमाग को थोड़ा धीमा करने की कला है। वो एक छोटा सा बहुत प्यारा उदाहरण देती है कि जब तुम पानी से भरे गिलास को जोर जोर से हिलाते हो तो पानी गंदा नजर आता है, पर जैसे ही तुम गिलास को टेबल पर शांत रख देते हो, पानी खुद ब खुद साफ हो जाता है। यही तुम्हारे मन के साथ होता है, तुम उसे हर वक्त हिलाते रहते हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी साफ नहीं दिखता। लेकिन अगर तुम कुछ पल रुक जाओ, सांस पर ध्यान केंद्रित करो और बस अपने दिमाग को सेटल होने दो, तो सारी बातें खुद साफ दिखने लगती हैं। चैप्टर के अंत में वो तुम्हें ये महसूस कराती है कि तुम अपनी जिंदगी को कितना आसान और सुकून भरा बना सकते हो अगर तुम अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए शांत होने दोगे। वो कहती है कि माइंडफुलनेस कोई तकनीक नहीं बल्कि एक आदत है, और ये आदत तुम्हें एक ऐसी इनर क्लैरिटी देती है जो तुम्हें रोजमर्रा की हर लड़ाई में मजबूत बनाती है। चैप्टर पढ़कर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कोई बोझ उतर रहा हो और तुम हल्के होते जा रहे हो। चैप्टर 2, जब तुम अपने ही दिमाग के मेहमान नहीं, मालिक बन जाते हो। ये चैप्टर एक बहुत सॉफ्ट लेकिन तेज लाइन से शुरू होता है, जैसे कोई तुम्हें सच बताने ही वाला हो। वो कहती है कि सबसे बड़ा धोखा हम खुद को तब देते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा दिमाग जो चाहेगा वही करेगा और हमें बस पीछे पीछे उसका कहा मानना है, जैसे दिमाग हमारा मालिक हो और हम उसके नौकर। चैप्टर तुम्हें ये एहसास दिलाता है कि तुमने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखा ही नहीं था, बल्कि उसे अपने विचारों के हवाले कर दिया था। लेखिका बताती है कि हमारे दिमाग में दिन भर इतना कुछ चलता है कि अगर तुम उसे कंट्रोल न करो तो वो तुम्हें ऐसे ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिनका कोई मतलब नहीं होता। कभी तुम पुरानी गलतियों को याद करके परेशान होते हो, कभी कल क्या होगा
इस बात पर डरते रहते हो। दिमाग हर वक्त तुम्हें नई फिल्में दिखाता रहता है और तुम हर बार उसमें फंस जाते हो। इस चैप्टर का असली मुद्दा यह है कि अगर तुम माइंडफुलनेस सीख लेते हो तो तुम्हें यह समझ आने लगता है कि दिमाग तुम्हें नहीं चला रहा, तुम उसे चला रहे हो। चैप्टर में एक बहुत रिलेटेबल बात कही गई है कि दिमाग ऐसा बच्चा है जिसे तुम जितना मनमानी करने दोगे वो उतना ही बिगड़ेगा, लेकिन अगर तुम उसे प्यार से लेकिन सख्ती के साथ सही दिशा में लगाओगे तो वो वही काम करेगा जो तुम चाहोगे। ये बात सुनकर तुम हंस भी सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल सच लगती है। तुम जब अपने दिमाग को हर वक्त स्क्रॉल करने देते हो, हर बात पर ओवरथिंक करने देते हो, तो वो मनमानी करता है। पर जब तुम उसे गाइड करते हो, सांसों पर ध्यान लाते हो, पल पर फोकस करते हो, तो दिमाग शांत हो जाता है। लेखिका इस चैप्टर में तुम्हें एक छोटा सा एक्सपीरियंस करवाती है। वो कहती है कि बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। वो कहती है कि देखो, तुम्हें ये नहीं सोचना कि सांस कैसे लेनी है या कितनी लंबी होनी चाहिए। बस महसूस करो कि हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। तुम मानो या न मानो, ये सिर्फ 1 मिनट तुम्हारे दिमाग को ऐसा शांत कर देता है जैसे किसी ने कमरे में चल रहा पंखा एकदम बंद कर दिया हो और एकदम सुकून भर दी हो। चैप्टर का एंड बहुत प्यारा है। वो कहती है कि माइंडफुलनेस तुम्हें ये शक्ति देती है कि तुम अपने विचारों के पीछे दौड़ते नहीं, बल्कि खुद रुककर देखते हो कि कौन सा विचार तुम्हें असल में चाहिए और कौन सा सिर्फ तुम्हें थका रहा है। वो कहती है कि जब तुम दिमाग के मालिक बन जाते हो, तब जिंदगी तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देती है। तुम उसके गुलाम नहीं रहते। चैप्टर पढ़कर ऐसा लगता है जैसे किसी ने तुम्हें धीरे से कह दिया हो कि अब बहुत हुआ, अब तुम्हारी बारी है अपनी जिंदगी चलाने की। चैप्टर 3, जब तुम रुककर पहली बार खुद को सच में देखते हो। ये चैप्टर एक बहुत गहरी लेकिन बेहद आसान बात से शुरू होता है, जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो कि अरे रुकना, जरा खुद को देख तो सही। लेखिका कहती है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे हम किसी ऑटो पायलट मोड पर हों। सुबह उठो, फोन देखो, काम करो, वही सोचे, वही टेंशन ले और रात में थककर गिर जाए। और बीच में एक भी पल ऐसा नहीं होता जब हम सच में रुककर देखें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं। चैप्टर में वो कहती है कि माइंडफुलनेस की असली शुरुआत तब होती है जब तुम पहली बार खुद को ईमानदारी से देखने लगते हो। तुम ये नोटिस करने लगते हो कि तुम्हें किस बात से गुस्सा आता है, किससे डर लगता है, कब तुम्हारा दिल उदास होता है, कब तुम खुश होते हो और कब तुम बस बिना वजह परेशान रहते हो। पहले ये सब चीजें तुम्हारे अंदर होती थी, लेकिन तुम उन्हें देखते नहीं थे। अब तुम देख पा रहे हो और यही सबसे बड़ा बदलाव है। लेखिका एक बहुत प्यारी बात कहती है कि तुम खुद को जितना समझोगे उतना ही दूसरों को भी समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि बहुत बार तुम ये सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लोग तुम्हें नहीं समझते, हालात खराब है। लेकिन जब तुम भीतर झांकते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि असल लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर थी। और ये बात जितनी आसान सुनाई देती है उतनी ही बड़ी राहत देती है। चैप्टर में वो ये भी बताती है कि खुद को देखना मतलब खुद को जज करना नहीं होता। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हम जैसे ही अपने अंदर झांकते हैं, सबसे पहले हम खुद को दोष देने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने ये गलती क्यों की, मुझ में कमी क्यों है। लेकिन माइंडफुलनेस तुम्हें ये सिखाती है कि खुद को देखो जैसे कोई अच्छा दोस्त तुम्हें देखता है, प्यार से, समझ से और बिना किसी तानामारी के। एक मजेदार बात वो बीच में कहती है कि तुम अपने फोन का ब्राइटनेस लेवल तो दिन में 10 बार चेक कर लेते हो, लेकिन अपनी इमोशनल ब्राइटनेस कभी चेक नहीं करते। यानी तुम कब थक गए हो, कब टूट गए हो, कब बोझ महसूस कर रहे हो, कब खुश हो, ये तुम खुद से पूछते ही नहीं। ये लाइन पढ़कर ऐसा लगता है कि भाई ये बात तो सीधे दिल पर लगी। चैप्टर ये बताते हुए खत्म होता है कि खुद को देखना
खुद से मिलना और खुद को समझना ही वो पहला कदम है जो तुम्हें अपने मन का मास्टर बनाता है। जब तुम अपने अंदर की दुनिया को समझ लेते हो तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद आसान लगने लगती है। और सच कहूं तो तुम्हें थोड़ी हल्की सी राहत भी महसूस होती है, क्योंकि पहली बार तुम्हें लगता है कि तुम खुद के दोस्त बन सकते हो। चैप्टर 4, जब तुम अपने मन की भागदौड़ को पकड़ना सीखते हो। ये चैप्टर एकदम रिलेटेबल चीज से शुरू होता है। लेखिका कहती है कि हमारा मन बिल्कुल यूं घूमता है जैसे कोई बच्चा मेले में घुस गया हो। इधर उधर भागता है, हर चीज को छूने की कोशिश करता है और कभी एक जगह टिकता ही नहीं। तुम कुछ कर रहे होते हो लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। खाना खा रहे हो तो मन फोन पर, फोन चला रहे हो तो मन किसी पुरानी टेंशन पर। सुकून चाहिए तो उल्टा और बेचैनी बढ़ जाती है और हम सोचते रहते हैं कि आखिर हम इतना डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। लेखिका कहती है कि माइंडफुलनेस का अगला स्टेप यही है कि तुम अपने मन को पकड़ना सीखो। पकड़ना मतलब उसे काबू में करना नहीं, बल्कि समझना कि वो क्यों भाग रहा है और कहाँ भाग रहा है। वो कहती है कि मन कभी भी बिना वजह नहीं दौड़ता, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई डर, उम्मीद, याद या आदत होती है। और जब तुम ये देखना शुरू करते हो तभी तुम्हें कंट्रोल जैसा कुछ महसूस होने लगता है। वो एक छोटी सी कहानी भी बताती है जिसमें एक आदमी रोज मेडिटेशन करने बैठता था, लेकिन हर बार बैठते ही उसकी सोचें और तेजी से दौड़ने लगती थी। उसे लगता था कि उसमें कोई कमी है, वो मेडिटेशन नहीं कर सकता। लेकिन गुरु ने उसे कहा कि उसका मन भाग रहा है। ये कोई गलती नहीं, ये तो इस बात का संकेत है कि आखिर तुम पहली बार अपने अंदर की आवाज सुन रहे हो। और सच में ये बात पढ़कर तुम्हें लगता है कि शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, बस हम उसे गलत तरीके से समझ लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे प्यारा हिस्सा यह है कि लेखिका तुम्हें सिखाती है कि मन को अकेला छोड़ देने से वो और जोर से चिल्लाता है, लेकिन जब तुम प्यार से उसे देखते हो तो वो खुद ही शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो और तुम उसे डांटने की जगह बस उसे अपने पास बैठा लो, वो खुद ही धीरे धीरे शांत हो जाएगा। वो कहती है कि तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, बस वो कंफ्यूज्ड है। उसे नहीं पता कि किस बात को कितना महत्व देना है, और तुम उसे ये नहीं सिखाते क्योंकि तुम खुद हमेशा भागते रहते हो। जब तुम रुकते हो तो मन भी रुकना सीखता है। चैप्टर का आखिरी हिस्सा बहुत शानदार है। वो बताती है कि जब तुम अपने मन की स्पीड को देखना सीखते हो तो तुम धीरे धीरे उसके मालिक बन जाते हो। तुम तय करने लगते हो कि किस बात को तुम्हें सोचने देना है और किस बात को जाने देना है। और ये एहसास इतना हल्का और इतना आजाद महसूस करवाता है कि तुम्हें अंदर से लगता है कि जिंदगी सच में तुम्हारे हाथ में आ सकती है। चैप्टर 5, जब तुम पहली बार खुद के साथ बैठना सीखते हो। ये चैप्टर एक बहुत ही दिलचस्प एहसास से शुरू होता है। लेखिका कहती है कि ज्यादातर लोगों को अकेले बैठना मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे ही तुम अकेले होते हो अंदर की सारी बातें बाहर आ जाती हैं। वो सारे डर, सारी टेंशन, सारी अधूरी बातें सब एक साथ मन में उभरने लगती है। इसलिए हम खुद को हर वक्त किसी न किसी चीज में उलझाए रखते हैं। फोन, म्यूजिक, चैट, सोशल मीडिया, काम, कुछ भी, बस अंदर की आवाज सुनाई न दे। लेखिका बताती है कि माइंडफुलनेस का असली जादू शुरू ही तब होता है जब तुम पहली बार खुद के साथ बैठते हो और भागने की जगह उस अंदर की आवाज को सुनने लगते हो। वो कहती है कि शुरुआत में ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तुम बैठते हो तो मन तुरंत कोई पुरानी फिक्र उठाकर तुम्हारे सामने रख देता है। कभी किसी की कही बात याद आ जाती है, कभी कोई गलती, कभी कोई डर कि कल क्या होगा, और तुम्हें लगता है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन असल में तुम सही रास्ते पर जा रहे होते हो। वो कहती है कि जब तुम अपने अंदर के इन छोटे छोटे शोर को सुनना शुरू करते हो तभी तुम समझते हो कि तुम इतना डिस्टर्ब, इतना थका हुआ और इतना बेचैन क्यों रहते हो, क्योंकि ये आवाजें लगातार चलती रहती है, बस तुमने उन्हें महसूस करना बंद कर दिया था।
और जब तुम उनको जगह देते हो तभी वो शांत होने की शुरुआत करती है। इस चैप्टर में एक बहुत सुंदर बात आती है जहां लेखिका कहती है कि खुद के साथ बैठना किसी पनिशमेंट जैसा नहीं बल्कि किसी पुराने दोस्त से मिलने जैसा होना चाहिए। तुम उसी को समझने गए हो जो तुम्हारे साथ हर वक्त रहता है लेकिन जिसे तुम कभी देख ही नहीं पाते। और ये बात पढ़कर तुम्हें भी लगता है कि शायद तुमने कभी सच में अपने आप से बात की ही नहीं। वो समझाती है कि जब तुम खुद के साथ बैठते हो तो तुम धीरे धीरे ये महसूस करने लगते हो कि हर चिंता अपने आप हल्के होने लगती है। मन को सिर्फ ये जानना होता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ा गया है। जैसे तुम किसी को मैं यहां हूं कह दो तो वो शांत हो जाता है। तुम्हारा मन भी बस इतना ही चाहता है कि तुम उसकी तरफ ध्यान दो। चैप्टर का आखिरी हिस्सा एकदम सूदिंग है। वो बताती है कि खुद के साथ बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम घंटों बंद कमरे में बैठे रहो। इसका मतलब है कि तुम दिन में कुछ मिनट ऐसे निकालो जहां तुम खुद को बस देख सको, सुन सको और समझ सको, बिना जजमेंट, बिना भागदौड़, बिना किसी अपेक्षा के। और जब तुम ऐसा करना सीख जाते हो तो जिंदगी तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा सरल, हल्की और संभली हुई महसूस होने लगती है। चैप्टर 6, जब तुम अपने विचारों को सच मानना बंद कर देते हो। यह चैप्टर एक बहुत गहरा मगर सरल सा एहसास लेकर शुरू होता है। लेखिका कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि उसके पास प्रॉब्लम्स है, बल्कि ये है कि वो अपने विचारों को पूरी तरह सच मान लेता है। मन में जो भी आता है हम समझ लेते हैं कि वो बिल्कुल सही है। अगर मन कह दे कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम मान लेते हो। अगर मन कह दे कि तुम किसी काम में अच्छे नहीं हो तो भी तुम मान लेते हो, और ये बिना चेक किए ही मान लेते हो। लेखिका कहती है कि माइंडफुलनेस हमें पहली बार सिखाती है कि विचार हवा की तरह आते जाते हैं, पत्थर की तरह स्थायी नहीं होते। तुम उनको पकड़कर बैठो तो वो भारी लगते हैं, उन्हें जाने दो तो वो हल्के से गुजर जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम हर विचार को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो हमारे मूड और हमारे दिन को कंट्रोल करने लगता है। वो कहती है कि जब तुम अपनी सोच को थोड़ा दूर से देखना सीख जाते हो तब तुम समझते हो कि ज्यादातर विचार सिर्फ मन की आदतें हैं, सच्चाई नहीं। जैसे मन का डर, मन की ओवरथिंकिंग, मन की परेशानियां, ये सब अपने आप चलते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें मानना भी जरूरी है। चैप्टर में वो एक बहुत प्यारी बात कहती है कि मन तुम्हें सिर्फ वही दिखाता है जिसे वो बार बार सोचता है। मतलब अगर तुम डर के साथ जी रहे हो तो मन तुम्हें हर चीज में डर दिखाएगा। अगर तुम खुद को कम आंकते हो तो मन हर बार तुम्हें वही महसूस कराएगा। लेकिन माइंडफुलनेस तुम्हें ये सिखाती है कि तुम वो नहीं हो जो मन बार बार सोचता है, तुम वो हो जो उन विचारों को होता हुआ देख सकता है। लेखिका समझाती है कि जैसे ही तुम ये पहचानने लगते हो कि विचार सिर्फ विचार हैं, तुम हल्का महसूस करने लगते हो। तुम कम रिएक्ट करते हो, कम उलझते हो, कम दुखी होते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि मन की हर बात मानना जरूरी नहीं। कुछ बातें बस आती है और चली जाती है। इस चैप्टर का सबसे शानदार हिस्सा वो है जहां वो कहती है कि मन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस उसकी हर हरकत को नोटिस करो। जब तुम नोटिस करते हो, मन खुद ही शांत होने लगता है। जैसे कोई बच्चा जो सिर्फ अटेंशन चाहता है, वैसे ही हमारे विचार भी होते हैं। उन्हें बस देखना होता है, मानना नहीं। आखिर में वो कहती है कि माइंडफुलनेस का जादू तब शुरू होता है जब तुम अपने विचारों को थामना छोड़ देते हो और उन्हें गुजरने देते हो। उसी दिन से तुम खुद के मालिक बनने लगते हो, मन के नहीं। चैप्टर 7, जब तुम रुककर सांस लेना सीखते हो तभी असली शांति आती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन ताकतवर बात से होती है। लेखिका कहती है कि हम सब बिना सोचे समझे इतने भागते रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि सांस लेना भी एक कला है। ऐसा लगता है जैसे मन, काम, टेंशन, सोच सब कुछ हमें आगे धकेल रहा है और हम रुककर खुद को पकड़ भी नहीं पाते। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है।
लेखिका कहती है कि असली माइंडफुलनेस की शुरुआत तब होती है जब तुम पहली बार अपने भीतर लौटते हो। मतलब बाहरी शोर पर नहीं, अपने अंदर की शांति पर ध्यान देना। और ये सुनकर भले ही आसान लगे, पर असल में ये सबसे मुश्किल चीज होती है, क्योंकि हमारा मन तो हर वक्त भागता ही रहता है। चैप्टर में वो एक बहुत प्यारी बात समझाती है कि सांस सिर्फ शरीर को ऑक्सीजन नहीं देती, ये तुम्हें तुम्हारी जगह पर वापस ले आती है। मतलब जैसे ही तुम गहरी सांस लेते हो, तुम तुरंत अपने भीतर से जुड़ जाते हो। तुम्हारे विचार धीमे पड़ते हैं, दिल थोड़ा शांत होता है और शरीर भी हल्का महसूस करता है। वो कहती है कि दिक्कत ये नहीं कि जिंदगी मुश्किल है, दिक्कत ये है कि हम रुककर समझते ही नहीं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। हम बस आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ा रुकते हो, खुद को महसूस करते हो और धीरे से सांस लेते हो, तुम पाते हो कि आधी परेशानियां अपने आप छोटी लगने लगती है। लेखिका बताती है कि जब तुम सांस को देखना शुरू करते हो, तुम्हें पता चलता है कि हर सांस के साथ तुम थोड़ा शांत, थोड़ा स्थिर, थोड़ा मजबूत हो रहे हो। ये कोई जादू नहीं, बस तुम्हारे अपने शरीर और मन का प्राकृतिक तरीका है खुद को ठीक करने का। लेकिन हम इस सब से दूर चले जाते हैं क्योंकि हम अपनी भागदौड़ को ज्यादा महत्व देते हैं। वो कहती है कि थोड़ा रुकना कमजोरी नहीं है, ये तुम्हें और मजबूत बनाता है। क्योंकि जब तुम रुककर खुद को सुनते हो, तभी तुम समझते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, कैसी ऊर्जा चाहिए, किस बात पर फोकस करना है और किन बातों को छोड़ देना है। चैप्टर के अंत में वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो दुनिया कितनी भी तेज चले, तुम अपनी सांस से खुद को फिर से केंद्रित कर सकते हो। क्योंकि सांस तुम्हारी अपनी है और शांति भी तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें बस उसमें लौटना सीखना है। चैप्टर 8। जब तुम अपने मन को जज करना छोड़ देते हो, तब मन तुम्हारी मदद करना शुरू करता है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत रिलेटेबल बात से होती है। लेखिका कहती है कि हम सबके मन में हर दिन लाखों तरह के विचार आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बेकार, कुछ परेशान करने वाले और कुछ ऐसे जो हमें खुद पर शक करवाते हैं। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब हम इन विचारों को गलत समझकर खुद को ही जज करने लगते हैं। वो कहती है कि मन का काम है सोचना, और अगर मन सोच रहा है तो वो अपना काम कर रहा है। असली समस्या ये नहीं कि मन विचार लाता है, बल्कि ये है कि हम उन विचारों को पकड़कर खुद को दोष देने लगते हैं। जैसे, मैं इतना क्यों सोचता हूं, मैं इतना नेगेटिव क्यों हूं, मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता, मेरी दिमाग हमेशा भागता क्यों रहता है। लेखिका कहती है कि जब तुम मन को जज करते हो तो वो और तेज भागता है, लेकिन जब तुम उसे बस देखते हो बिना किसी लेबल के, तो उसका शोर अपने आप कम हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे तुम किसी बच्चे को डांटते रहोगे तो वो और शोर करेगा, लेकिन प्यार से बात करोगे तो वो शांत हो जाएगा। इस चैप्टर में वो एक बहुत गहरी बात कहती है कि हमें मन को दुश्मन की तरह नहीं, साथी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि मन ही तो तुम्हें सोचने, समझने, महसूस करने और सीखने की ताकत देता है। अगर तुम उसी से लड़ोगे तो तुम कभी अंदर से शांत नहीं हो पाओगे। लेखिका समझाती है कि माइंडफुलनेस का असली मतलब है खुद को और अपने मन को स्वीकार करना, चाहे उस वक्त तुम्हारे अंदर क्या भी चल रहा हो। अगर मन में बेचैनी है तो उसे भी देखो, अगर मन में गुस्सा है तो उसे भी देखो, अगर मन खुश है तो उसे भी देखो। बस देखो, पकड़ो मत, जज मत करो। जैसे ही तुम जजमेंट छोड़ते हो, तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ नहीं रहता, बल्कि तुम्हारे साथ काम करने लगता है। वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे तुम्हारे द्वारा डांट नहीं मिल रही होती, बस समझ मिल रही होती है। चैप्टर के अंत में वो कहती है कि अपने मन को अपनाना माइंडफुलनेस की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि मन को शांत करना कोशिश से नहीं होता, स्वीकार करने से होता है। और जब तुम मन को वैसे ही रहने देते हो जैसा वो है, तभी तुम असली शांति को महसूस करना शुरू करते हो। चैप्टर 9, धीरे चलो, क्योंकि शांति हमेशा जल्दबाजी से दूर रहती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत एहसास से होती है।
लेखिका कहती है कि आज की दुनिया में हर इंसान भाग रहा है। किसी को जल्दी काम पूरा करना है, किसी को जल्दी आगे बढ़ना है, किसी को जल्दी सफल होना है और किसी को जल्दी सब कुछ समझ लेना है। पर इस भागदौड़ में वो एक बात भूल जाते हैं कि जल्दबाजी कभी भी शांति की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि हमेशा दूर ले जाती है। वो बताती है कि जब तुम बहुत तेज भागते हो तो तुम्हारा मन भी उसी स्पीड में दौड़ता है, और जब मन दौड़ता है तो वो तुम्हें देखने, समझने और महसूस करने का समय ही नहीं देता। फिर तुम परेशान होने लगते हो और खुद को दोष देने लगते हो कि मेरा मन इतना शोर क्यों करता है, मैं शांत क्यों नहीं रह पाता। लेखिका कहती है कि असली माइंडफुलनेस की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने अंदर एक चीज को समझते हो कि धीरे चलना कमजोरी नहीं है, बल्कि एक समझ है। जब तुम किसी चीज को धीरे धीरे ध्यान से करते हो तो तुम उस काम के साथ जुड़ जाते हो, तुम्हारा मन उस काम में उतर जाता है और भीतर एक बहुत गहरी शांति पैदा होती है। वो कहती है कि जल्दबाजी में किया गया हर काम मन को और बेचैन करता है, जबकि धीरे किया गया हर काम मन को आराम देता है। ये वैसे ही है जैसे तुम चाय को जल्दी जल्दी पियोगे तो उसका स्वाद महसूस ही नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम एक घूंट लेकर उसे महसूस करो तो वो सीधे दिल तक उतर जाती है। इस चैप्टर में वो एक छोटी सी कहानी भी समझाती है कि लोग सोचते हैं कि उन्हें फोकस चाहिए, लेकिन असल में उन्हें धीमा होना सीखना चाहिए, क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी तुम मन को सुन पाते हो, और जब मन को सुनते हो तभी तुम अपने अंदर के शोर को समझकर शांत कर पाते हो। चैप्टर के अंत में वो कहती है कि माइंडफुलनेस की दुनिया में कोई रेस नहीं होती। जिसे सबसे ज्यादा शांति चाहिए उसे सबसे पहले धीमा होना सीखना पड़ता है। धीरे चलना खुद पर किया हुआ एक बड़ा उपहार है, क्योंकि इससे तुम हर पल को जीते हो, महसूस करते हो और उसमें उतरते हो। चैप्टर 10, तुम्हारा मन तुम्हारा घर है, इसे साफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही गहरी लाइन से होती है। लेखिका कहती है कि इंसान पूरे दिन दुनिया को ठीक करने में लगा रहता है, लेकिन अपने अंदर जो गड़बड़ चल रही होती है उसे देखने के लिए कभी रुकता ही नहीं। दिन भर के शोर, उलझनों, लोगों की बातें, उम्मीदें, डर और थकान, ये सब धीरे धीरे मन को भर देते हैं और फिर मन भारी होने लगता है, जैसे कोई भरा हुआ कमरा जिसमें चलना भी मुश्किल हो। वो कहती है कि जैसे तुम अपने घर को साफ रखते हो, उसी तरह मन को भी रोज साफ करना पड़ता है, नहीं तो पुराने विचार, पुरानी बातें, पुराने डर और पुरानी नाराजगियां धूल बनकर मन में जमा होती रहती है। और फिर तुम सोचते हो कि मेरा मन इतना थका हुआ क्यों लगता है। लेखिका बताती है कि माइंडफुलनेस का असली मतलब यही है कि तुम अपने अंदर का कमरा रोज थोड़ा थोड़ा साफ करो। जब तुम 5 मिनट भी चुपचाप बैठकर अपने मन को देखते हो तो तुम नोटिस करते हो कि कौन सा विचार तुम्हें चोट दे रहा है, कौन सी बात तुम ढो रहे हो और कौन सा डर तुम्हें रोक रहा है। वो कहती है कि मन को शांत करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये वैसे ही है जैसे तुम रोज नहाते हो, रोज कपड़े बदलते हो, रोज घर व्यवस्थित करते हो। उसी तरह मन को भी रोज संभालना होता है, और ये सब मुश्किल नहीं, बस थोड़ी सी ईमानदारी चाहिए खुद से। इस चैप्टर में वो एक बहुत खूबसूरत बात समझाती है कि जब तुम अपने मन के अंदर की सफाई करते हो तो तुम्हें ये समझ आने लगता है कि कौन सी चीज तुम्हें अंदर से छोटा बना रही है और कौन सी बड़ा। और जब ये फर्क समझ आता है, तुम नेचुरली उन चीजों से दूर होने लगते हो जो तुम्हें दुख देती है। वो कहती है कि जब मन हल्का होता है तभी इंसान असली शांति महसूस करता है, नहीं तो बाहर कितना ही अच्छा माहौल क्यों न हो, अगर भीतर ही उलझन हो तो शांति का कोई फायदा नहीं। अंत में वो याद दिलाती है कि अपने मन की जिम्मेदारी भी तुम पर ही है, इसे कोई और तुम्हारे लिए साफ नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि भीतर सुकून हो तो शुरुआत खुद से करनी होगी, बस थोड़ा रुककर, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा समझकर। चैप्टर 11, अब तुम्हें मन की जो आजादी चाहिए वो यहीं से मिलती है। सोचो तुम किसी पहाड़ी जगह पर बैठे हो,
हवा हल्की ठंडी है और सामने के शांत नजारे को देखते हुए तुम्हें अचानक महसूस होता है कि दिमाग कितना हल्का लग रहा है। यही फील इस चैप्टर की है। इसमें मानजीत कौर बस तुम्हें यही समझाती है कि माइंडफुलनेस का असली मजा तब आता है जब तुम अपने मन को उसकी पूरी आजादी देते हो। मतलब तुम अपने दिमाग से लड़ना बंद कर देते हो और उसे आराम करने देते हो। जैसे तापमान ज्यादा हो तो तुम फोन को थोड़ी देर साइड में रख देते हो ताकि वो ठंडा हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही मन को भी कूलिंग टाइम चाहिए। ये चैप्टर पूरे मजे से कहता है कि तुम हर चीज को तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, इसलिए अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। तुम खुद को मनाने की कोशिश करते हो कि मुझे ऐसे फील नहीं करना चाहिए, मुझे अच्छा ही महसूस करना चाहिए, मुझे अभी चुप रहना चाहिए, मुझे अब ध्यान लगाना चाहिए, और इससे मन और भी जिद्दी बन जाता है। असल माइंडफुलनेस तभी आती है जब तुम मन को अलाउ कर देते हो कि वो जिस हालत में है उसी हालत में थोड़ा समय बिताए। अगर तुम परेशान हो तो खुद से कहना कि ठीक है, मैं परेशान हूं और मुझे थोड़ी देर ऐसे रहने में कोई दिक्कत नहीं। जल्दी शांत होना जरूरी नहीं। खुद को सही लगने में टाइम देना खुद से प्यार करना होता है। ये चैप्टर ये भी बताता है कि जब तुम अपने इमोशंस को जगह देते हो तो वो खुद ही शांत हो जाते हैं। जब तुम उन्हें सप्रेस करते हो या इग्नोर करते हो, वो और जोर से वापस आते हैं। इसलिए यहाँ लेखक तुम्हें एक छोटा सा मंत्र जैसे देता है कि हर इमोशन को बस ऑब्जर्व करो, उसका ओनरशिप मत लो। मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो ये मत सोचो कि तुम गुस्सैल इंसान हो। बस देखो कि अभी गुस्सा आ रहा है और ये फीलिंग कुछ देर की मेहमान है। माइंडफुलनेस यही है कि तुम हर फीलिंग के साथ बैठ सको बिना उससे डरकर भागे। चैप्टर के अंत में लेखक कहती है कि जो इंसान अपने दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस दे देता है वो धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी जिंदगी में कितना शोर बस बाहर का था और वो बेवजह उसे अंदर ढोता फिर रहा था। जब तुम मन को खुली जगह दोगे तब ये खुद तुम्हें रास्ता दिखाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, किससे दूर रहना है, किस चीज में शांति मिलती है और किस चीज से मन टूटता है। तुम्हें बस इतना सीखना है कि मन को पकड़ के घसीटना नहीं है, बस उसके साथ चलना है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।